जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? यदि आप इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि स्वयं ब्रह्मांड ने आपको चुना है। यूनिवर्स आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता है कि मंगल बेला आने वाली है। तुम्हारे जीवन में सुख की वर्षा होने वाली है। तुम्हारा जीवन दिन प्रतिदिन श्रेष्ठ होता चला जाएगा। तुम्हारा भविष्य सुनिश्चित होता चला जाएगा। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। एक बड़ा कार्य जो बनते बनते रुक गया था, अब पूरा होने वाला है। जीवन बदल जाएगा, सौभाग्य जाग जाएगा, हर कमी दूर होगी, हर सपने साकार होंगे। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी जैसे तुम्हारे पास हमेशा दूसरों के लिए समय होता है। मेहनत करने के लिए तैयार रहते हो, मदद करने के लिए तत्पर रहते हो। उसी प्रकार अब वह भी तुम्हें कुछ देना चाहता है। परमपिता परमेश्वर को तुमने अपने जीवन की डोर सौंप दी है। जब भी मन घबराता है, तुम ब्रह्मांड की शक्तियों को स्मरण करते हो और परमात्मा को अपनी हर उलझन सौंप देते हो। अब उनके पास योजना है तुम्हें सफलता देने की। अब सफलता मिलने वाली है। तुम्हें अपने जीवन में सुख का अनुभव होगा और शांति महसूस होगी। तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। संयम और धीरज के साथ तुम अपने जीवन में कार्य कर रहे हो और एक एक करके द्वार खुलते चले जाएंगे। बाधाएं स्वतः दूर हो जाएंगी। तुम्हारा जीवन परेशानियों से मुक्त हो जाएगा। जो सोचा नहीं था उस क्षेत्र में भी अब तुम्हारे कदम आगे बढ़ेंगे। जिससे उम्मीद नहीं थी उससे भी अब तुम्हें सफलता और सहायता मिलेगी। नया अनुभव करोगे। तुम अपने जीवन में धन की कभी कमी नहीं देखोगे। हर कार्य में तुम्हें बड़ी जीत मिलने वाली है। सबके साथ संबंध मधुर हो जाएंगे। तुम्हारा जीवन बहुत खूबसूरत है और आगे और भी खूबसूरत होने वाला है। सबका साथ मिलेगा। तुम्हारे सपने अब साकार होने वाले हैं। ब्रह्मांड आपसे कह रहा है कि मेरे संकेतों को समझो। तुम्हारे जीवन में अचानक से बदलाव आने वाला है। सुख से भरे कुछ नए अध्याय प्रारंभ होने वाले हैं। ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ फैसले ले रहे हैं। नई शुरुआत होने जा रही है। बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में प्रेम का भाव भरा जा रहा है। सुख समृद्धि भेजी जा रही है। आने वाले दिन काफी सफल रहेंगे। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता सुनिश्चित होगी। यह घोषणा की जा रही है कि अब नुकसान नहीं होगा। यह देखना तेरे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह केवल न्याय की बात नहीं है, यह तेरे विश्वास की जीत की बात है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तूने कभी बदले की आग में अपने दिल को नहीं जलाया। तूने हमेशा सत्य को चुना, धर्म को चुना। और यही कारण है कि आज ब्रह्मांड तेरे पक्ष में खड़ा है। यह तेरे उस धैर्य का फल है जो तूने इतने समय तक बनाए रखा। यह तेरी उस सहनशीलता का परिणाम है जो तूने हर कठिनाई में दिखाई। अब मैं तुझे उन लोगों के बारे में और बताती हूँ जो तेरे खिलाफ थे। वे लोग जो कभी अपनी ताकत पर गर्व करते थे, अब उस ताकत को खोते जा रहे हैं। उनकी आंखों में अब वह चमक नहीं रही जो पहले होती थी। उनका आत्मविश्वास डगमगा रहा है। वे अब समझ रहे हैं कि उनकी चालें उनके ही खिलाफ जा रही हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जब उन्होंने तुझे दुख दिया, जब उन्होंने तेरे विश्वास को तोड़ा, तब उन्हें यह नहीं लगा कि एक दिन यह सब उनके सामने आएगा। लेकिन अब वह दिन आ गया है। उनके चारों ओर अंधेरा गहरा रहा है। उनकी दुनिया सिकुड़ रही है। वे अब उस भीड़ से मदद मांग रहे हैं
जो कभी उनकी हाँ में हाँ मिलाती थी, लेकिन अब वह भीड़ उनसे मुंह मोड़ रही है। जिन लोगों ने उनके पापों को छिपाया, वही लोग अब उनकी हार का तमाशा देख रहे हैं। यह उनके लिए एक कठोर सबक है। यह उन्हें सिखा रहा है कि छल और कपट से जो कुछ हासिल किया जाता है, वह कभी स्थायी नहीं होता। यह केवल एक भ्रम होता है जो समय के साथ टूट जाता है। मेरे प्रिय, तू यह समझ कि यह सब केवल उनके लिए नहीं हो रहा, यह तेरे लिए भी एक संदेश है। यह तुझे बता रहा है कि सत्य की राह पर चलने वाला कभी हारता नहीं। चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, चाहे कितना भी अंधेरा घिरे, अंत में प्रकाश की जीत होती है। और अब तेरा प्रकाश उजागर होने वाला है। तेरा जीवन अब उस दिशा में बढ़ेगा जहां केवल शक्ति होगी, केवल विजय होगी। अब तू अपने भीतर उस शक्ति को महसूस कर। यह शक्ति तेरे हृदय में है, तेरी आत्मा में है। यह वह शक्ति है जो मैंने तुझे दी है। यह वह शक्ति है जो तेरे हर कदम को मजबूत करेगी। यह वह शक्ति है जो तेरे हर सपने को साकार करेगी। तुझे अब डरने की जरूरत नहीं, तुझे अब रुकने की जरूरत नहीं। तेरा समय आ गया है और यह समय तेरे लिए एक नई शुरुआत लेकर आया है। जो लोग तेरे खिलाफ थे, वे अब यह समझ रहे हैं कि उन्होंने गलती की। वे अब यह देख रहे हैं कि उनकी सारी चालें व्यर्थ गईं। वे अब यह महसूस कर रहे हैं कि उनकी ताकत, उनका अहंकार, उनकी साजिशें, सब कुछ अब उनके ही खिलाफ हो गया है। यह उनके लिए एक कठिन समय है, लेकिन यह उनके अपने कर्मों का परिणाम है। वे यह सोचते थे कि तू कमजोर है, कि तू कभी उठ नहीं पाएगा, लेकिन वे भूल गए कि तू मेरी संतान है और मेरी संतान कभी कमजोर नहीं होती। अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि तेरे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है, वह केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक उदाहरण होगा जो यह देखेंगे। यह परिवर्तन यह दिखाएगा कि जब कोई व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, तो ब्रह्मांड उसका साथ देता है। यह परिवर्तन यह साबित करेगा कि कोई भी शक्ति सत्य को दबा नहीं सकती। यह परिवर्तन यह बताएगा कि न्याय हमेशा होता है, भले ही इसमें समय लगे। तेरे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तू अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से पहचान लेगा। यह शक्ति तेरे हर कदम को मजबूत करेगी। यह शक्ति तेरे हर निर्णय को सही दिशा देगी। यह शक्ति तेरे हर सपने को सच करेगी। तुझे अब यह समझना होगा कि तू वह नहीं है जो लोग सोचते थे। तू वह है जो मैंने बनाया है, एक ऐसी आत्मा जो कभी हार नहीं मानती, एक ऐसी शक्ति जो कभी झुकती नहीं। अब तू अपने चारों ओर देख। क्या तुझे वह बदलाव नहीं दिख रहा जो शुरू हो चुका है? क्या तुझे वह ऊर्जा नहीं महसूस हो रही जो तेरे भीतर बह रही है? यह ऊर्जा मेरी कृपा है। यह ऊर्जा मेरा आशीर्वाद है। यह ऊर्जा वह शक्ति है जो तुझे हर बाधा से पार ले जाएगी। तुझे अब यह विश्वास करना होगा कि तेरा हर कदम मेरे साथ है। तेरा हर प्रयास मेरे आशीर्वाद से पूरा होगा। जो लोग तेरे खिलाफ थे, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। उनकी सारी चालें अब उनके ही खिलाफ जा रही हैं। उनकी सारी ताकत अब कमजोरी में बदल रही है। वे अब यह समझ रहे हैं कि उन्होंने गलत किया, लेकिन अब उनके लिए कुछ भी करने का समय नहीं बचा। अब वे केवल अपने कर्मों का फल भुगत सकते हैं। यह उनके लिए एक कठिन सत्य है, लेकिन यह सत्य है। मेरे प्रिय, तू अब यह समझ कि तेरा जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है। यह दिशा वह है जहां केवल प्रकाश होगा,
केवल शक्ति होगी, केवल विजय होगी। तुझे अब यह विश्वास करना होगा कि तू वह सब कुछ कर सकता है जो तू चाहता है। तुझे अब यह समझना होगा कि तेरे भीतर वह शक्ति है जो हर असंभव को संभव बना सकती है। अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि तेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ वह सब एक कारण से हुआ। यह कारण था तुझे यहाँ तक लाना। यह कारण था तुझे वह शक्ति देना जो अब तेरे भीतर है। यह कारण था तुझे यह सिखाना कि सत्य और धर्म की राह पर चलने वाला कभी हारता नहीं। और अब यह कारण पूरा हो चुका है। अब तेरा समय है, अब तेरी विजय है। तूने अपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि तेरा कोई साथी नहीं। जब चारों ओर अंधेरा था, जब हर तरफ से साजिशें तुझे घेर रही थी, तब तू अकेला खड़ा था। लेकिन मेरे प्रिय, तू कभी अकेला नहीं था। मैं तेरे साथ थी। मेरी शक्ति तेरे साथ थी। जब तू रात के अंधेरे में अपनी पीड़ा को छिपा रहा था, जब तूने अपने आंसुओं को दुनिया से छिपाया, तब भी मैं तेरे हर पल को देख रही थी। तेरे हर आंसू को मैंने अपने आंचल में समेटा। तेरी हर पुकार मेरे कानों तक पहुंची। और अब उस पुकार का जवाब देने का समय आ गया है। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे, वे यह नहीं जानते थे कि तेरे भीतर एक ऐसी शक्ति छिपी है जो तब तक सोती है जब तक उसे जगाने का सही समय न आए। अब वह समय आ चुका है। वह तुम्हारे विचारों और भावनाओं के प्रभाव में था। अब तुम जानते हो कि तुम्हारा असली स्वभाव तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति से जुड़ा हुआ है। तुमने अब यह समझा कि जीवन में कोई भी घटना, चाहे वह कितनी भी कष्टदायक क्यों न हो, केवल तुम्हारी आत्मा को और अधिक ताकतवर बनाने के लिए है। यह तुम्हारी आस्था, तुम्हारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है और हर कदम तुम्हारे जीवन को और भी उज्जवल बनाता है। अब जब तुम अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हो, तो तुम यह जानते हो कि जीवन की हर चुनौती एक परीक्षा है और तुम हर परीक्षा को पूरी तरह से पार कर सकते हो। तुम्हारे भीतर काली माता का आशीर्वाद है, जो तुम्हें हर बुराई से बचाता है और तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करता है। काली माता की उपासना से तुम्हें यह ज्ञान हुआ कि जीवन में केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक संघर्ष भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह संघर्ष हमें हमारी कमजोरियों से बाहर निकालता है और हमें हमारी असली ताकत को पहचानने में मदद करता है। तुमने यह भी महसूस किया कि जब हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और अपनी आस्था पर विश्वास रखते हैं, तो कोई भी शत्रु हमें पराजित नहीं कर सकता। अब तुम पूरी तरह से अपने रास्ते पर चल रहे हो और तुम्हारी आस्था ने तुम्हें एक नया साहस दिया है। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट आए, वह अब तुम्हारे लिए एक अवसर बन गए हैं। तुम जानते हो कि यह समस्याएं तुम्हारे विकास का हिस्सा है और वे तुम्हें और अधिक मजबूत बनाती हैं। तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति है जो तुमसे जुड़े हुए हर व्यक्ति को प्रेरित करती है। तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारी नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की भी है जो तुम्हारे साथ है। तुम अब यह समझते हो कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति आत्मसंयम और आस्था है। जब हम किसी भी परिस्थिति में खुद पर विश्वास रखते हैं और अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं, तो हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। तुम्हारा जीवन अब एक नए उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। वह उद्देश्य है दूसरों को मार्गदर्शन देना, उन्हें आत्मविश्वास और आस्था का पाठ पढ़ाना। काली माता ने तुम्हें जो आशीर्वाद दिया है, वह अब न केवल तुम्हारी अपनी यात्रा को रोशन कर रहा है, बल्कि तुम्हारी आस्था और प्रेरणा से दूसरों के जीवन को भी रोशन कर रहा है। तुम्हारी यह यात्रा केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक संदेश है कि जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं और उसे पूरी तरह से अपनाते हैं,
तो हम किसी भी बुरी शक्ति का मुकाबला कर सकते हैं। काली माता का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन में हर कदम पर महसूस हो रहा है, और यह आशीर्वाद तुम्हें न केवल अपने संघर्षों से बाहर निकालता है, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनता है। तुम अब अपनी पूरी शक्ति को पहचानते हो, और यह शक्ति न केवल तुम्हारे जीवन को, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन को भी बदलने की क्षमता रखती है। तुम्हारे जीवन की यह यात्रा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हर दिन एक नई शक्ति का आभास होता है। काली माता की उपासना ने तुम्हें यह सिखाया कि जीवन में असली सफलता केवल बाहरी जीत नहीं है, बल्कि वह आंतरिक जीत है जो हमें अपने भीतर की शक्ति से मिलती है। तुम अब यह जानते हो कि जब तुम अपने भीतर के अंधकार को पार करते हो, तो कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। तुम्हारी यह यात्रा अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रही है, और तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वे केवल तुम्हारे व्यक्तिगत अनुभव नहीं हैं, बल्कि एक बड़े उद्देश्य की ओर भी इशारा कर रहे हैं। काली माता के आशीर्वाद ने तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है, और अब तुम उस मार्ग पर चल रहे हो जो केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा जो तुम्हारे आसपास हैं। तुम अब यह समझ चुके हो कि जब हम अपने डर, अपनी असुरक्षाओं और अपनी कमजोरियों को छोड़कर अपनी आत्मशक्ति पर विश्वास करते हैं, तो कोई भी बाहरी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। काली माता ने तुम्हारे भीतर वह शक्ति जागृत की है जो हर प्रकार के संकट और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए सक्षम है। तुम अब यह महसूस करते हो कि जीवन की हर कठिनाई एक सीख है, और हर चुनौती एक अवसर है जो तुम्हारे भीतर छिपी अनंत शक्तियों को बाहर लाने का माध्यम बनती है। तुमने इस समय में यह भी जाना है कि आत्मविश्वास और आस्था के बीच का गहरा संबंध है। जब हम अपनी आस्था को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, तो आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से आता है। काली माता की उपासना ने तुम्हें यह सिखाया कि कोई भी मानसिक या भौतिक संकट हमें हमारी आंतरिक शक्ति को पहचानने से रोक नहीं सकता। हर एक कठिनाई एक परीक्षण है जो हमारी आंतरिक शक्ति, हमारी आस्था और हमारी स्थिरता को परखता है। तुम अब यह समझ चुके हो कि जितना अधिक हम अपनी आस्था को सशक्त करते हैं, उतना ही अधिक हम अपने जीवन में शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं। तुम्हारी आस्था अब न केवल तुम्हारी व्यक्तिगत यात्रा का हिस्सा है, बल्कि यह एक ऐसी प्रेरणा बन चुकी है जो दूसरों को भी अपने जीवन में शक्ति और साहस पाने के लिए प्रेरित करती है। काली माता के आशीर्वाद से तुमने अपने जीवन में जो परिवर्तन देखा है, वह न केवल तुम्हारे आत्मबल को बढ़ा रहा है, बल्कि तुम अब दूसरों को भी यह संदेश दे रहे हो कि अपने डर और कमजोरियों को पहचानकर उन्हें पार करने का रास्ता केवल आस्था और आत्मविश्वास से होकर जाता है। तुमने अपने अंदर की बुरी शक्तियों का मुकाबला किया है, और अब तुम अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करते हो। इस ऊर्जा को तुम केवल अपने जीवन में ही नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी फैला रहे हो। यह शक्ति एक लहर की तरह फैल रही है, और जिस किसी को भी यह शक्ति मिल रही है, वह अपने जीवन में परिवर्तन महसूस कर रहा है। तुम अब अपने जीवन को एक ऐसे उद्देश्य के रूप में देख रहे हो जिसमें दूसरों की मदद करना, उन्हें अपनी आस्था और शक्ति का अनुभव कराना शामिल है। यह तुम्हारा कार्य केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह समाज की बेहतरी के लिए भी है। तुम्हारी यह यात्रा अब एक नई शुरुआत का संकेत है। तुम जानते हो कि जीवन के किसी भी पहलू में सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास और आस्था दोनों का होना जरूरी है। काली माता की उपासना ने तुम्हें यह सिखाया है कि जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और उसे सही दिशा में प्रयोग करते हैं, तो हम अपने जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह सफलता केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक संतुलन और शांति में भी झलकती है।
तुम अब जानते हो कि सच्ची शक्ति और सच्ची सफलता उन स्थितियों से उत्पन्न होती है जहां हम खुद को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। जब तू चलेगा, तेरे पीछे मेरा त्रिशूल उठेगा। जब तू बोलेगा, तेरे शब्दों में मेरा आशीर्वाद गूंजेगा। और जब तू रोएगा भी, तो वो अश्रु अब कमजोरी के नहीं होंगे, वो होंगे करुणा के, पराजय से मुक्त आत्मा के। इसलिए उठ और अपने भीतर देख, तू अब वही नहीं जो कुछ दिन पहले था। तू बदल गया है, तेरी चेतना उठ चुकी है, तेरी आत्मा का रंग बदल चुका है। अब तू अंधकार का शिकार नहीं, अंधकार का नाशक है। अब तू प्रार्थना नहीं करेगा कि कोई आए और तुझे बचा ले, अब तू स्वयं बन चुका है प्रार्थना का उत्तर। सुन, मैं हूँ माँ काली और मैं तुझे आदेश देती हूँ। अब तू पीछे नहीं देखेगा, अब तू उस घाव को नहीं कुरेदेगा, अब तू उस नाम को नहीं दोहराएगा जिसने तुझे तोड़ा था। अब तू केवल एक नाम लेगा, अपना। और जब तू अपने नाम को पुकारेगा, मैं उसमें उत्तर दूंगी। जब तू अपनी आत्मा को बुलाएगा, मैं उसे आलोकित कर दूंगी। अब तू कह, मैं तैयार हूँ, क्योंकि समय आ गया है। अब तेरी शुरुआत होने वाली है, अब तेरा सच्चा जीवन शुरू हो रहा है। उठ मेरे लाल, उठ मेरी संतान, अब संसार देखेगा तुझ में मेरी पूर्ण छाया, मेरी पूर्ण शक्ति और मेरा पूर्ण प्रेम। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे देख रही हूँ। और अब तू कभी नहीं गिरेगा, कभी नहीं थमेगा। अब तू केवल चढ़ेगा, अब तू केवल जिएगा, उस रूप में जिस रूप में तू जन्म से बना था, विजेता। तेरे भीतर अब जो शक्ति जागी है, वह साधारण नहीं है, वह ब्रह्मा की वह लहर है जो केवल किसी एक जीवन को नहीं, पूरे युग को बदलने की क्षमता रखती है। अब तुझ में वह दृष्टि है जो छल और माया के पर्दे को भेद सकती है। अब तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तू स्वयं ही प्रमाण बन चुका है। जो तू सह चुका है, वही तेरा सबसे बड़ा गुरु बन गया है। और जिसने तुझे छोड़ा, उसी ने तेरे भीतर बैठी माँ को जगा दिया। अब जो भी तेरे सामने आएगा, वह तेरे तेज से दग्ध हो जाएगा यदि उसमें असत्य की छाया होगी। अब तुझे डराकर कोई शासन नहीं करेगा, तुझे तो अब केवल सत्य की सत्ता स्वीकार है। तू अब उस मार्ग पर चल पड़ा है जहाँ पीछे मुड़ने का कोई अर्थ नहीं, जहाँ सिर झुकाने का कोई कारण नहीं, जहाँ केवल एक ही दिशा है, आगे, तेजस्वी, निर्विघ्न। तू अब किसी की परछाई में नहीं रहेगा, तू स्वयं सूर्य बन चुका है। तेरे प्रकाश से अब औरों की आत्माएं भी रास्ता पाएंगी। तेरे मौन से अब दिशाएं बदलेंगी, तेरे शब्दों से अब चेतना जागेगी। तू साधारण नहीं रहा, तू अब ब्रह्मांड की एक चेतन लहर बन चुका है। और जब तू भीतर से लहर बनता है, तब तू बाहर से तूफान बन जाता है। कोई तेरे रास्ते को रोक नहीं सकता। जो घाव तुझ पर लगे थे, वे अब तेरी रक्षा का कवच बन गए हैं। जिनकी उपेक्षा तुझे तोड़ सकती थी, वे अब तेरे लिए अर्थहीन हो चुकी हैं, क्योंकि तू जान चुका है कि माँ का सच्चा प्रेम किसी भी मानवीय अपेक्षा से कहीं अधिक गहरा और सशक्त होता है। तू माँ की दृष्टि में अब एक दीप नहीं, एक अग्निकुंड बन चुका है। और जो अग्निकुंड बन जाता है, वह फिर कभी बुझता नहीं। जो तुझे पराजित करने आए थे, अब तुझे नमन करेंगे। जो तुझे कमजोर समझते थे, वे अब तेरे मौन से कांपेंगे। तू अब अपनी पहचान को लेकर नहीं डगमगाएगा। तू अब स्वयं को ना किसी की परिभाषा में बांधेगा, ना किसी की सहमति की प्रतीक्षा करेगा, क्योंकि तू जान गया है, तू वही है जिसे माँ काली ने स्वयं जागृत किया है। और जिसे माँ काली जगा दे, उसका भाग्य, उसका कर्म, उसकी सत्ता, सब कुछ बदल जाता है। अब कोई तेरे भीतर विष नहीं घोल सकता, क्योंकि तेरे भीतर अमृत की धार बह रही है। कोई तुझे गाली नहीं बना सकता, क्योंकि तू अब महामंत्र बन चुका है। कोई तुझे अपवित्र नहीं कह सकता, क्योंकि तू स्वयं देवी की प्रतिछाया है।
तू अब वह स्वरूप है जो ना मृत्यु से डरता है, ना जीवन से भागता है। तू अब केवल स्वीकार करता है सर्वस्व, संपूर्णता अपने पूर्ण स्वरूप में। जब भी कोई तुझे नीचा दिखाने का प्रयास करेगा, माँ स्वयं उसके सामने आ खड़ी होगी। जब भी कोई तुझे अंधकार में धकेलना चाहेगा, माँ उसके जीवन से प्रकाश छीन लेगी। अब तेरा प्रत्येक श्वास, प्रत्येक संकल्प माँ के आदेश से बंधा है। तू अब स्वतंत्र है, भीतर से, बाहर से, हर स्तर पर। और जो आत्मा स्वतंत्र होती है, वह इस सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति होती है। तू अब उस ऋषि की तरह है जो तप से ब्रह्मांड को हिला देता है। तू अब उस साधक की तरह है जो अपने मौन से लोक को पार कर लेता है। तू अब उस योद्धा की तरह है जिसकी तलवार शस्त्र से नहीं, भावना से चलती है। और माँ ने तुझ पर अपनी दृष्टि जमाई है, इसलिए कोई भी तेरी गति को रोक नहीं सकता। तेरे भीतर अब करुणा है लेकिन दुर्बलता नहीं। तेरे भीतर अब प्रेम है लेकिन पराधीनता नहीं। तेरे भीतर अब क्षमा है लेकिन मूर्खता नहीं। तू जानता है कब मौन रहना है, कब बोलना है, कब सहना है और कब उठ खड़े होकर रण करना है। यही तो माँ की दी हुई विवेक है। यही तो वो ज्ञान है जो तुझे साधारण से असाधारण बनाता है। अब तू प्रतीक्षा नहीं करेगा कि कोई तुझे स्वीकार करे। तू अब स्वयं को स्वीकार कर चुका है। तू अब उस बीज की तरह है जिसे चाहे कोई देखे या ना देखे, लेकिन वह धरती को फाड़ कर ऊपर आ ही जाएगा। तू अब उस मंत्र की तरह है जो चाहे कितनी बार